प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत आदिवासी अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में, जहां विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल खेला जा रहा है। हम पहुंचे जिले के अंतिम छोर पर बसे पहाड़ी कोरवा जनजाति बाहुल्य गांव धनछुराकोना, जहां 1,91,00,000 रुपए की सड़क झाड़ू की एक मार में उखड़ती नजर आई। आइए दिखाते हैं हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। दरअसल कुसमी विकासखंड के ग्राम पंचायत धनेशपुर से आश्रित ग्राम छुराकोना तक प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत करीब 3 किलोमीटर लंबी डामर और सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क की लागत करीब 1,91,25,000 रुपए बताई जा रही है, लेकिन कागजों में मजबूत बताई जा रही यह सड़क जमीन पर पूरी तरह खोखली नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि निर्माण के कुछ ही दिनों बाद सड़क पर झाड़ू लगाने से ही डामर और गिट्टी उखड़कर ढेर हो रही है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो निर्माण एजेंसी और विभागीय निगरानी व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि नई बनी सड़क की परतें हाथ और झाड़ू लगते ही उखड़ रही हैं। यह सड़क न बारिश झेल पाएगी, न पहाड़ी इलाकों का दबाव और न ही आम लोगों की आवाजाही। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत आदिवासी अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने के सरकारी दावे कुसमी क्षेत्र में झाड़ू की एक मार से उड़ते नजर आ रहे हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति बाहुल्य धनेशपुर क्षेत्र में करोड़ों की यह सड़क सिर्फ कागजों में मजबूत है, जमीन पर पूरी तरह कमजोर साबित हो रही है। करीब 3 किलोमीटर लंबी यह सड़क साधारण पैरों की मार भी नहीं झेल पा रही। ऐसे में पहली बारिश में इसके पूरी तरह तबाह होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई है। घटिया बालू, कम गुणवत्ता की गिट्टी, सीमेंट में स्टोन डस्ट और स्तरहीन सामग्री का इस्तेमाल कर केवल खानापूर्ति की जा रही है, जबकि यह इलाका पहाड़ी और ढलान वाला है, जहां मजबूत सड़क की सख्त जरूरत थी। यह वही सड़क है जो पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आपात सेवाओं की जीवन रेखा बननी थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने इसे शुरू होने से पहले ही दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। निर्माण एजेंसी मैसर्स सी अटरे, मिशन रोड, राताखार, कोरबा बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार कभी मौके पर नहीं आता, बाहर की लेबर और मुंशी ही काम संभाल रहे हैं। ये जो धनेशपुर छुराकोना का रोड है, ये 3 किलोमीटर की लंबाई पे है और कुछ बीटी का काम चल रहे हैं और सीसी का काम चल रहा है। इसमें कोई अनियमितता नहीं हो रही है। जो निर्धारित मापदंड दिया है उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। हमारी ही गाड़ी उसमें चल रही है तो कुछ कुछ जगह में बीटी उखड़ा हुआ है और बाकी सब सही है। उसको हम लोग जो है काम के अंत में सब सही कर देंगे और पूरा कर लेंगे समय पे। जी, मेरा नाम राजेंद्र भगत, नगर पंचायत अध्यक्ष कुसमी। भगत जी, आरोप लग रहे हैं सड़क भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या कुछ बताएंगे आप? जी, आरोप की जहाँ तक सत्यता की बातें हैं, मैंने स्वतः एसआईआर के तहत ये जो घुंगरू पाट तक, यहाँ हंसपुर से घुंगरू पाट वाली जनमन योजना के तहत जो निर्माण कार्य चल रहे थे रोड का, हम स्वतः गए थे और पत्रकार महोदयों भी पहुंचे हुए थे। वहाँ पे गुणवत्ता की बात करें तो अपन उंगली से ऐसा कर रहे थे तो हाथ लगा रहे थे तो उखड़ जा रहा था रोड। ना तो वहाँ इमर्सन का छिड़काव करके ढाला गया है, सीधा सीधा एकदम लिपापोती करके जो है ठेकेदार निकल गए। चूंकि गांव के लोगों का भी बहुत ज़्यादा विरोध था और ये गवर्नमेंट का जो है, केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिन्हें भारत का दत्तक पुत्र कहा जाता है, कोरवा, उनके लिए ये योजना था। जब डिस्पैच में आया, मीडिया में आया, तो विधायक महोदया भी गई थी और वहाँ से सुनने में, जानने में पता चला। वहाँ के लोगों से मैंने पूछा कि क्या बोनी हो, तो कहे नहीं, ये कोरवा लोग की पैदल चलने के लिए बने हुए हैं। मेरा नाम संतोष इंजीनियर है और मैं सरपंच संघ ब्लॉक इकाई कुसमी का अध्यक्ष हूँ। मुझे कई तरह का आरोप सुनकर ही सरपंचों के द्वारा मुझे बोला गया था, तो तकरीबन मैं 1 सप्ताह पहले खुद मौके पर गया हूँ। ये धनेशपुर से छुराकोना तक का मार्ग है, जिसमें प्रधानमंत्री जनमन योजना आदिवासी न्याय योजना के तहत थी, जिसमें देखरेख का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के जितने भी आला अफसर हैं उनके माध्यम से होना है, ठेकेदारी के माध्यम से काम किया जा रहा है। मैं सामने गया हूँ, रोड का हालत बहुत ही खराब है। आप मौके पर खुद जाके देखें, रोड उखड़ रहा है। वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। फिर भी दूसरी बात है, टेक्निकली बात है, बोल रहा हूँ कि बाहर के ठेकेदार तो यहाँ पर काम कर ही रहे हैं कि इसमें जो डामरीकरण किया जाता है, उसमें जो हॉट प्लांट होता है, कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में उसको होना चाहिए था। ये बाहर से लाते हैं, ठंडी हो जाती है, तो उसकी क्वालिटी कैसे हो जाती है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं टेक्निकल चीज़ों को जानता हूँ। मेरा नाम सुरेश सिंह। सड़क तो सर बहुत ख़राब बन रहा है, अभी अभी बनना चालू हुआ है। उधर से बन रहा है, एक तरफ से तो उखड़ रहा है, अभी काम भी ख़त्म नहीं हुआ है और सड़क तो उखड़ने लगा। तो यहाँ तो शिकायत
तो हुआ था, तो विधायक मैडम भी घूम घाम के गई है। उसके भी सुधार तो नहीं हुआ है, क्वालिटी में वही बन रहा है। ये बता, ये रोड बनत है के बारे में का बताबे कि ठीक बनत है? ठीक कहाँ बनी है, तो ठीक तो नहीं बनाता है। किस टाइप का रोड है ठीक नहीं बना? वो कहाँ तो उखड़ते जाते तुरंत। का हर डामरीकरण है? डामरीकरण, हाँ। तो का लगल कि एक आध 2 साल टिकी की? कहाँ टिकी की, अभी तो ये उड़त जाते तो कहाँ टिकी। जब इस मामले में हमने संबंधित विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उनका कहना था कि सड़क का काम निर्माणाधीन है और ठेकेदार अच्छी सड़क बनवा रहा है, समय पर सभी खामियां दूर कर दी जाएंगी। लेकिन जमीनी सच्चाई हमारे कैमरे में साफ कैद है। अब बड़ा सवाल यह है कि 1,91,00,000 रुपए की इस झाड़ू प्रूफ सड़क के पीछे किसका संरक्षण है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई होगी या फिर यह सड़क भी बाकी योजनाओं की तरह सिर्फ कागजों में ही मजबूत बनी रहेगी? यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बलरामपुर से अली खान की रिपोर्ट।